Good morning, students. Today I'm going to continue your chapter from your vistas, The Enemy, page number 34. This is my sixth video, page number 34, first stanza. This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. Unconsciously, this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. In his dreams, the man mooned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. Groan, he muttered, groan if you like. I am not doing this for my own pleasure. In fact, I do not know why I am doing it. The door opened and there was Hannah again. अब हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हैना ने कभी भी ऑपरेशन नहीं देखा था. वो बिल्कुल सदा भूल गए थे कि हैना ने कभी इतना ब्लड अपने आंखों के सामने नहीं देखा है. और वो बिल्कुल ही वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हो रहा था उन्हें. फिर हैना बाहर चली गई, उन्होंने अपने आप को रेच किया, वॉमिट किया और फिर सदा उस चीज़ से बिल्कुल कॉन्शियस हो गए. वो घबरा गए, उन्हें ये सेंसेशन हो गया, उन्हें ये हो गया कि यार कि वो भूल गए थे कि कभी उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं देखा. वो डिस्ट्रेस में आ गए, इनएबिलिटी उनके अंदर आ गई, इम्पेशेंट और इरिटेबल सदा हो गए कि वो हाउ ले लाइक डेड अंडर दिस नाइफ. जो व्यक्ति जिसे वो बचाना चाहते थे उसके काम की वाइफ इतने ट्रबल में आ चुकी है जिससे उन्हें कोई मतलब नहीं है. वो व्यक्ति जो है बिल्कुल अनकॉन्शियसली बिना रीज़न के वो मून कर रहा था, दर्द के मारे करार रहा था, मगर इन्होंने कोई भी हेड नहीं दिया सदाव ने, क्योंकि वो बिल्कुल ही अपसेट हो चुके थे. क्योंकि हैना जो है बहुत बुरी तरह से घबरा चुकी थी वो ऑपरेशन देखकर. और वो मैटर कर रहे थे कि मेरे प्रेशर के लिए, मेरी इच्छा से मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ. पता नहीं मैं ऐसा कर भी क्यों रहा हूँ. ऐसे सदाव यहाँ पर अपने आप में बड़बड़ा रहे थे. इतने में ही वहाँ पर हैना एंटर कर जाती है वापस उस रूम में. वेयर इज़ द एनेस्थीसिया, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस. अब वो सदाव से कहती है एनेस्थीसिया कहाँ है, मुझे बता दे. सदाव मोशनड विथ हिज चिन. इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, he said. This fellow is being too still. She had the bottle and some cotton in her hand. But how shall I do it, she asked. Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadao replied without delaying for one moment, an intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away a little. अब सदाव जैसे एंटर करती है रूम में, उन्होंने तुरंत पूछते हैं कि कहाँ है एनेस्थीसिया. जो पहले सदाव ऑर्डर करते हैं उन्हें कि तुम्हें एनेस्थीसिया देनी पड़ेगी ज़रूरत पड़ने पर. सदाव अपने सिर्फ गेस्चर से कहते हैं कि वहाँ रखा है और वो हैना जाके वो बॉटल और कॉटन ले आती है. वो कहती है अब उसके साथ मुझे क्या करना है. वो इंस्ट्रक्ट करते हैं उसे कॉटन में सैचुरेट कर लो, उसके नॉस्ट्रल के पास ले जाना, और जैसे ही वो थोड़ा सा और ज़्यादा अनकॉन्शियसली फील करे, ब्रेथलेस हो जाए, तो उसे थोड़ा सा नाक से दूर कर लेना. शी क्रोच क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. इट वॉज पिटियस thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the story they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. They came like flickers of rumor, told by word of mouth and always contradicted. In the newspaper, the reports were always that where the Japanese armies went, the people received them gladly, with cries of joy at the liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now, that he had thought so. Victories a battle in Manchuria. If a man like that would be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? अब जैसे वो हैना जब है एनेस्थीसिया दे रही थी, उसके चेहरे के पास जब वो ले जा रही थी कॉटन, उसका चेहरा जो है पिटियस था, बिल्कुल दुबला पतला, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा प्रताड़ना उस व्यक्ति को दी गई है. तब वो सोचती है कि वो मैंस की सफरिंग्स के बारे में अधिकतर उन्होंने इस टाइप के न्यूज़पेपर में पढ़ी हैं कि कैसे वो जापानीज़ लोग जो हैं अपने रिपोर्ट्स में बताते हैं कि आर्मी मैंस कैसे वो रिसीव करते हैं आर्मी मैंस को जब विक्ट्री पा लेते हैं, और कैसे वो क्रुएल्टी जो लोग उनके अधीन आ जाते हैं, वो जापानीज़ आर्मी कैसे अपने लिबरेशंस को सेलिब्रेट करते हैं कि वो इतने लिबरेट उन्होंने जीत हासिल कर ली है, इतनी खुशी जाहिर करते हैं. और कैसे जनरल ताकीमा जैसे सेकेंड मैन हम देखते हैं कि वो इतनी अपनी खुशी की तो बयान वो करते हैं, मगर कैसे अपने घरों में वो कैसे क्रूअल होते हैं अपनी वाइफ के साथ, कितनी क्रूअली वो बिहेव करते हैं. ऐसे मैन के बारे में जिनके हाथ में पावर है, वो अपने वुमेन के साथ कैसी बुरे बर्ताव वो करते हैं, ऐसा वो अपने मन में सोचती हैं एक क्षण के लिए जब वो एनेस्थीसिया उस अमेरिकन को देती हैं. क्योंकि वो उसके बारे में सोचते हैं कि ही इज़ जस्ट अ प्रिजनर ऑफ वॉर,
वाई दे आर सेइंग दे डजंट नो। फिर उसके मन में ये चीज़ें सारी आती हैं जब जन्नत आकिमा के बारे में वो सोचती है ना कि वो इन पावर कितने पावरफुल व्यक्ति हैं मगर अपने घर में अपनी वाइफ के साथ कितनी क्रूअल है, तो वो इस व्यक्ति के साथ इतने क्रूअल क्यों नहीं होंगे। नेचुरली इसके साथ तो बहुत ज़्यादा क्रूअल होंगे, जो अपने वाइफ के साथ इतने क्रूअल हैं तो ये तो एक प्रिजनर है तो उसके साथ तो इतनी क्रूअलिटी उन्होंने ज़रूर ही दिखाई होगी। शी होप्ड एंक्शियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। इट वॉज दैट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। उन्हें लगा कि शायद ये इतना टॉर्चर नहीं किया गया होगा, फिर देखा कि उसके गले के यहाँ भी बहुत सारे स्कार्स थे टॉर्चर के। दो स्कार्स शी मटर्ड, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, बट ही डिड नॉट आंसर। एट दिस मोमेंट he left the tip of this instrument strike against something hard, dangerous near the kidney. All thought left him. He felt only the purest pleasure. He probed with his fingers, delicately, familiarly, with every atom of this human body. His old American professor in anatomy had seen to know that knowledge, ignorance of human body is the surgeon's cardinal sign. Sirs, he had thundered at his classes years after year to operate without and complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is a murder. अब क्या होता है, वो स्कार्स जब है ना देख लेती है तो वो सदाव को बताती हैं, मगर सदाव उस पर कोई ध्यान नहीं देते। उनका जो ध्यान है पूरा उस व्यक्ति के ऑपरेशन पे था, उस प्रिजनर के ऑपरेशन पे था। वो सर्च कर रहे थे कि वो गन का वुंड कहाँ है। उन्होंने देखा कि वो दिस डेंजरसली नियर द किडनी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम। He felt only the purest pleasure. He probed with his fingers. जब उन्हें पता चल गया कि वो गन शॉट, वो गन की जो गोली है वो कहाँ है, वो बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें फैमिली पता चल गया कि ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ पर टच हो रही है। उनके सर की बात उन्हें याद आ गई कि अगर कोई बिना नॉलेज के अगर वो कोई ऑपरेशन करता है तो वो एक कार्डिनल साइन है, कुछ बहुत बड़ा अपराध है। मगर यहाँ उन्हें बहुत खुशी होती है तो कि उन्हें वो पता चल गया कि वो कहाँ पर स्टक्ड है। वो फुल फेमिलियर थे उसके साथ, ह्यूमन पार्ट के साथ। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मर्मर्ड। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट्स व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। ये सदाव की हमेशा की आदत थी, जब वो पेशेंट के साथ होते थे वो उनके साथ ही बात किया करते थे। उन्होंने उससे कहा इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, वो कहते किडनी के बिल्कुल पास है। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एज नो ही डिड, फॉरगॉटिंग दैट ही इज़ एन एनिमी। वो हमेशा अपने पेशेंट्स को फ्रेंड बोलते थे, इस बार वो भूल गए थे कि ये पेशेंट उनका एनिमी है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड द मोस्ट प्राइज ऑफ हिज इनकेशन द बुलेट वॉज आउट। फिर उसके इतनी एक्सपर्टी तरीके से उन्होंने उस बुलेट को बाहर निकाल दिया। द मैन क्रूल्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। एकदम थोड़ा सा चिल्ला रहा है मगर फिर भी अभी वो अनकॉन्शियस था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। फिर वो अनकॉन्शियसली कुछ इंग्लिश वर्ड्स मटर करता है। गट्स ही मटर, चोकिंग, दे गॉट माई गट्स। वो बोल रहा था, वो प्रिजनर, वो एनिमी जो पेशेंट था सदाव का, वो बोल रहा था ओ दे गॉट माई गट। वो उसको पता चल रहा था कि हाँ इन्हें मेरी गोली मिल गई है। सदाव हैना क्राइड शार्पली, हश सदाव सेड। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाव टुक अप हिज wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, a feeble, but enough. If he wanted the man to live, to give hope. But certainly I do not want this man to live, he thought. No more anesthesia, he told Hannah. She turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. The young man woke so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servant would enter the रूम। अब जैसे ही वो गोली उन्होंने पॉइंट कर बाहर निकाल दी, वो उस पेशेंट को पता चल गया कि गोली मार निकल चुकी है। वो मटर करता है, अनकॉन्शियसली वो बोलता है कि हाँ उन्होंने मेरी गोली निकाल ली है। वो आदमी वापस अनकॉन्शियस हो जाता है। सदाव फिर उसके हाथ को उठा के उनके नर्व्स को चेक करते हैं। अनविलिंगली, वो बिल्कुल नहीं चाहते उन्हें छूना, फिर भी उन्हें देखना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा फेंट हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा नर्व्स ब्रेकडाउन, बहुत स्लो हो चुके होते हैं। फिर वो इन्हें को कह देते हैं कि वो लिए जिए या मरे मुझे कोई परवाह नहीं, तुम अब एनेस्थीसिया देना बंद करो। फिर वो स्विफ्टली उसके पास जाते हैं। वो मेडिसिनल बॉक्स में से कुछ निकालते हैं, वो उनकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, फिर उनके वेस्ट उठाते हैं, फिर वो चेक करते हैं वो जो नर्व्स है वो वंस और ट्वाइस वापस ग्रो अप हो जाती है स्ट्रॉन्गर। अब वो कहते हैं कि इस मैन का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतनी सारी परेशानी के बावजूद भी वो वापस जी उठा, ऐसा वो हैना को कहते हैं। और उसकी आंखों में
वो सारी चीज़ें दिखती हैं। वो फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, वो हैना को अपोलोजाइज करते हैं कि तुम्हें इस पेशेंट के कारण तुम्हें उन सर्वेंट्स ने मना कर दिया, ये सब काम तुम्हें करना पड़ा, ऐसे यहाँ पर सदाव उसने अपोलोजाइज करते हैं। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful things. Don't be afraid, she begged him softly. How come you speak English? He gasped. I was a long time in America, she replied. अब जब उनके पास जब आते हैं तो वो पेशेंट है वो समझ करता धीरे से कुछ डरा हुआ रहता है, कुछ बोलता है, तो वो हैना से कहती है तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो जो पेशेंट है वो अमेरिकन, वो हैना से क्वेश्चन करता है कि आपको इंग्लिश कैसे आती है। उन्होंने कहा कि हम कुछ सालों तक अमेरिका में रहे थे इसलिए हमें आती है। She saw that he wanted to reply to that but he couldn't. वो देख रही थी कि वो जो पेशेंट है वो भी कुछ कहना चाहता था मगर नहीं कह पा रहा था क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था। She knelt and fed him gently from the proclaimed spoon. He ate unwillingly but still he ate. बिना चाहे भी वो व्यक्ति है ना उन्हें फीड कर रही थी तो वो बिना चाहे भी वो उसके साथ कंफर्ट था और फिर वो खाने की कोशिश कर रहा था। वो चाह नहीं रहा था मगर फिर भी ज़बरदस्ती वो खा रहा था। नाउ विल यू सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। वो चाह नहीं रही थी मगर फिर भी कंसोलिंग वर्ड्स वो उसे कह रही थी कि हाँ तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ही डिड नॉट आंसर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। व्हेन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट। फिर थर्ड डे जब सदाव आए उसे चेक करें, उन्होंने देखा कि वो ठीक है, बैठा हुआ है मगर फिर भी चेहरे पे खून की बहुत ज़्यादा कमी है। लाई डाउन, सदाव ने कहा कि तुम्हें अभी बैठने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें इतनी स्टेमिना नहीं है, तुम लेट जाओ। डू यू वॉन्ट टू डाई, अगर मरना है तो तुम बैठो, नहीं तो तुम लेट जाओ। He forced the man down gently and strongly and examined the wound. You will kill yourself if you do this sort of things, he scolded. उन्होंने उसके घाव को वापस एग्जामिन किया सदाव ने और कहा कि अगर तुम इस तरह के काम करोगे तो तुम अपने आप को मार लोगे, तुम्हें इतनी क्षमता नहीं कि तुम बैठ पाओ, तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just barely 17. Are you going to hand me over? वो जो पेशेंट था, वो बॉय जो था, यंग था, अप्रॉक्सीमेट 17 ईयर्स का था, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, बार बार वो डर रहा था, वो पूछ रहा था कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, तुमने मुझे बचाया है, तुम क्या मुझे पुलिस को हैंड ओवर कर दोगे। फॉर मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन ही पुल्ड द सिल्क quilt over the man. I do not know myself what I shall do with you, he said. I ought of course to give you to police. You are a prisoner of war, no doubt. Not tell me anything. He put up his hands as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask it. फिर सदाव ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने अपना एग्जामिन पूरा किया और उसके ऊपर चादर उड़ा दिया और फिर उन्होंने कहा मुझे पता नहीं मैं खुद तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर कर दूँ क्योंकि तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो। अब तुम मुझे कुछ मत बोलना। वो कुछ बोलने वाला था मगर सदाव ने उसने मना कर दिया। तुम अपना नाम तक मुझे बताने की कोशिश मत करना। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उस यंग मैन ने अपनी आंखें बंद की, उस तरफ पलट कर वो सो गया। Okay, he whispered this mouth a bitter line. फिर उसने ओके बोला अपने मन में। Outside the door, Hena was waiting for Sadav. He saw at once that she was in trouble. फिर रूम के बाहर जो है ना उनका वेट कर रही थी सदाव का, वो परेशान थी। सदाव, यूमी टेल्स मी दैट सर्वेंट फील that they can't stay if they hide this man anymore. She said she tells me that they are saying that you are and I were so long in America that we have forgotten to think for our country first. They think we are Americans. It is not true, Sadav said harshly. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. The servants can't understand that, she said anxiously. No, he agreed. अब क्या हुआ, हैना जो है बहुत टेंशन में थी क्योंकि उनकी जो सर्वेंट यूमी है वो क्या कह रही थी कि आप लोग इसे यहाँ पे हाइड कर रहे हैं, इस प्रिजनर को, और आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कई सालों तक अमेरिका रहे, इसलिए आपका उसके साथ कुछ लगाव है, इसलिए आप उसे बचा रहे हैं। मगर जो सदाव है बिल्कुल हार्शली क्या कहते हैं, अमेरिकन्स हमारे एनिमी हैं और हमें इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, मगर हमारी ट्रेनिंग में हमें बताया गया है अगर आप किसी को मरते हो, अगर बचा सकते हो, हेल्प कर सकते हो तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए। मगर ये नौकर इस बात को नहीं समझेंगे, ऐसा हैना कहती हैं। मगर उन्होंने क्या कहा, नो, ही एग्रीड। फिर लगा कि हाँ मुझे पता है ये लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे। हम आगे आप नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पेज नंबर 37 के 3rd पैराग्राफ से। थैंक यू।